तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है। ठीक है, 6 स्थितियों में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जिसमें से पहला है ए कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, अनंत का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जब वस्तु क्या हो, बहुत ही दूर हो। ठीक है, दर्पण से बहुत दूर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बनाएंगे और इसके एकदम मध्य से मुख्य अक्ष जाएगा, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, इसको लिखेंगे M1, इसको लिखेंगे M2। ये हो गया आपका ध्रुव। इसका केंद्र, वक्रता केंद्र मान लेते हैं यहाँ है। इसके जस्ट बीच में क्या होगा, इसका फोकस होगा। ठीक, तो वस्तु मान लेते हैं कि अनंत पर है, तो कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं वस्तु कहाँ है, इधर है। ठीक, तो अनंत से प्रकाश किरणें चलेंगी, वस्तु से प्रकाश किरण चलेगा। तो ये हमेशा प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर चलेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही इधर से चलेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। ठीक, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए चला जाएगा। ऐसे ही और सारी भी किरणें आ सकती हैं। ठीक है, ये भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक है, सारी किरणें कहाँ से जाएंगी, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा वो फोकस से होते हुए चला जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि सारी किरणें आके कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। तो ये होता है कि जब वस्तु अनंत पर होता है अवतल दर्पण के सामने, तो मुख्य अक्ष के समांतर आता है प्रकाश किरण और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए चला जाता है। ये सारी किरणें एक दूसरे को फोकस पर ही मिलती हुई और एक दूसरे को फोकस पर ही काटती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जहाँ ये किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक जगह पे मिलती हैं, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि वस्तु बहुत दूर है, बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो वस्तु अगर मान लेते हैं इतना बड़ा है, ठीक, तो प्रतिबिंब इसका इसके अपेक्षा कितना बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। और ये प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने है तो वास्तविक बनता है, यही दर्पण के पीछे रहेगा तो आभासी बनेगा। और ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। तो आपसे सवाल कोई पूछ सकता है कि जब वस्तु अनंत पर हो और अवतल दर्पण हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सब लोग बताएंगे कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है तथा सीधा बनता है और दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, अब दूसरा कि जब वस्तु दर्पण के
वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। ठीक है, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, तो इसमें अब चूंकि अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण ही बनाएंगे। ये हो गया आपका क्या, अवतल दर्पण। अब इसका मुख्य अक्ष बना लेंगे। इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं यहाँ है, तो फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, और इसका ध्रुव यहाँ होता है। ठीक, कह रहा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो अनंत इधर हो गया, वक्रता केंद्र ये हो गया, तो मान लेते हैं वस्तु कहाँ है, यहाँ है। ठीक, वस्तु ए बी, वस्तु को लिख देते हैं ए बी, और ये दर्पण को M1 और ये M2। तो यहाँ से प्रकाश किरणें, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चली और दर्पण के फोकस से होते हुए चली गई। अब इससे दूसरी किरण निकलेगी, वो वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी। ठीक है, इसको बनाएंगे, वक्रता केंद्र से होती हुई गई, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में वापस हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों किरण एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे इसका बनेगा प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश। तो इस स्थिति में जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देख सकते हैं, वस्तु ऐसे है, मुख्य अक्ष से लेंगे तो वस्तु मुख्य अक्ष के क्या है, ऊपर है, इसकी दिशा ये है, तो इधर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसकी दिशा ऐसे है। ठीक है, तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। क्योंकि दर्पण के सामने है तो हमेशा वास्तविक बनेगा, वही दर्पण के पीछे रहता तो आभासी बनता, तो ये उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे, वस्तु से छोटा, ठीक, वास्तविक तथा उल्टा। इसको याद रखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, अब तीसरी स्थिति में आते हैं। तीसरी, इसमें कहता है कि जब वस्तु दर्पण के, कौन से दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक, अब वस्तु कहाँ गया, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। ठीक, ये M1, ये M2, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस। ठीक, अब कह रहा है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर, मतलब वक्रता केंद्र मतलब यहाँ पे होगा, मान लेते हैं ये वस्तु क्या है, ए बी। ठीक, अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश किरण,
और दर्पण के फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक है। फिर एक किरण मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई चली जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं, तो यहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसको कहेंगे बी डैश और ये ए डैश। ठीक है। इधर से ये किरण आई, ऐसे परावर्तन के पश्चात निकल गई, इधर से ये किरण आई और परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई। ठीक है। तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है, देखेंगे जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। जहाँ वस्तु रखा गया है वहीं पे प्रतिबिंब इसका बन रहा है। ठीक है। और दर्पण के सामने है तो ये वास्तविक है। तो इस स्थिति में कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बराबर, वस्तु के कर लीजिए, वस्तु के बराबर, ठीक है, वास्तविक तथा वास्तविक उल्टा तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है। इसके ऊपर वाले में, इसमें थोड़ा सा छूट गया था, ये कहाँ पे बनता है, इसको लिख लेंगे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है। इस वाले फिगर में देखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। और इस वाले में वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, उल्टा बन रहा है तथा वास्तविक बन रहा है। ठीक है। अब चौथा नंबर आता है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। अब वस्तु कहाँ हो गया, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसके लिए दर्पण बनाएंगे हम। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है। आप लोग और अच्छे से बनाइएगा। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया केंद्र और ये हो गया फोकस। तो जब वस्तु क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, ये वस्तु क्या हो गया, ए और बी। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश किरण और फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक है। अब दूसरी किरण जो है वो फोकस से होती हुई जाएगी। किससे होती हुई, फोकस से होती हुई जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है।
तो ये एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहीं क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। आगे समझ में, इधर से आया और इधर निकल गया, यहाँ पे एक दूसरे को कट किए। ठीक, तो इस स्थिति में देखेंगे वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक, दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, मुख इसके नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, इसमें लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक तथा दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, और वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, अब पांचवी स्थिति जो है, पांचवी स्थिति कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु कहाँ आ गया, दर्पण के फोकस पर। तब दर्पण बनाएंगे, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इसके पीछे हमने कलई कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, इसको लिख लेंगे M1 M2। ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, और ये हो गया आपका क्या, फोकस। अब कह रहा है वस्तु जब दर्पण के फोकस पर हो, ये मान लेंगे वस्तु क्या है, AB है। यहाँ से मुख्य इसके समांतर प्रकाश किरण चलेगी और दर्पण के फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में फिर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे तक बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, इसको बहुत दूर तक लेके जाएंगे, बहुत दूर तक लेके जाएंगे, तब हो सकता है कहीं एक दूसरे को कट करें। ठीक, तो इस स्थिति में कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब इधर जब अनंत पर है तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक बनेगा, और वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्योंकि नीचे है तो वो उल्टा बनेगा। ठीक है, अब 6वां नंबर लास्ट अवतल दर्पण का प्रतिबिंब, छठवां वाला, कि जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु
दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, अब तो आपको बनाना आ ही गया होगा, फिगर बनाना सीख लेंगे तो अच्छी बात है। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र और ये हो गया मुख्य फोकस। अब कह रहा है जब वह दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, मतलब इधर कहीं मान लेते हैं वस्तु क्या हो गया ए और बी, तो इससे मुख्य के समांतर चलेगी प्रकाश किरण और फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर चलेगी। ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ठीक है, तो इधर देखेंगे इनकी दूरी जितना ही दूर जा रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है, और इधर नज़दीक है तो नज़दीक की तरफ एक दूसरे को वो काटेंगे, तो इसलिए इन्हीं रेखाओं को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक, इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक दूसरे को कहीं काटेंगे, ज़रूर काटेंगे, क्योंकि इधर इसकी दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इधर दूरी बढ़ती जा रही है। इसको आगे अगर बढ़ाएं और जो काटा है जहाँ उसको अगर मिलाया जाए, यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, बी डैश और ए डैश। तो इस स्थिति में जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में होगा, तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे है तो आभासी बनेगा, और देख सकते हैं जिस तरह से वस्तु है उसी दिशा में क्या है, प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, ठीक, सीधा तथा आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हो गया आपका 6 अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 स्थितियां हैं, अच्छे से इसको आप याद कर लीजिएगा कि किस स्थिति में कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा, किसके बीच बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ये सब आप देख सकते हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा बनेगा, और कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो इसमें 2 रिलेशन है। अगर वस्तु जब फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और पहला क्या था कि वस्तु जब अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, आप देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इतना बस रहने देते हैं। और फिर आपको अगले में पढ़ाया जाएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये तो रह गया अवतल दर्पण का, अब बच गया उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है।